नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं विनोद सर आपके अपने YouTube चैनल विनोद मैथ्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा एग्ज़ाम पैटर्न को कि आपका एग्ज़ाम में फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होने वाला है, इसको हमने बढ़िया तरीक़ा से समझ लिया है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एग्ज़ाम ब्लूप्रिंट, जैक बोर्ड क्लास 10th मैथ्स ब्लूप्रिंट फॉर 2027। तो इस वीडियो में हम लोग एग्ज़ाम ब्लूप्रिंट को डिटेल वे में समझेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल के बटन को सेट कर दें, ताकि इस तरह की जानकारी, इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो जब भी इस चैनल पर आपके लिए अपलोड कर दिया जाता है तो सबसे पहले इसकी जानकारी आपको मिले। तो चलिए हम देर ना करते हुए मुद्दे पर आ जाते हैं। हमारी बुक में टोटल 14 चैप्टर्स हैं। हम हर एक चैप्टर को बारीकी से देखेंगे कि उस चैप्टर से कितने अंक के कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। अध्याय 1, वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर से 1 अंक के 3 प्रश्न आते हैं, 2 अंक के 1 प्रश्न आते हैं, 3 अंक के 1 प्रश्न आते हैं, 5 अंक के कोई भी प्रश्न नहीं आते हैं। इस तरह से कुल प्रश्न 5 हो जाते हैं और कुल अंक हमको 8 मिल जाता है। अध्याय 2, बहुपद। 1 अंक के 1 ही सवाल, 2 अंक के कोई सवाल नहीं, 3 अंक के कोई सवाल नहीं, 5 अंक के कोई सवाल नहीं, कुल सवाल 1 और कुल अंक 1। इसमें थोड़ा डाउट ज़रूर लगता है कि क्या इतना बड़ा चैप्टर से 1 अंक के 1 ही क्वेश्चन आएगा। यह सवाल आपके मन में भी ज़रूर उठेगा। मैं बता दूं कि चैप्टर 2 बहुपद से 2 अंक के प्रश्न भी बनते हैं, इसलिए इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। भले ही हमने यहाँ पे एक ही क्वेश्चन लिखा है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि इस चैप्टर से 2 अंक के भी क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है, इसलिए इस बात को भी आप ध्यान रखें। लेकिन ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा, इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला चैप्टर 3, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर से 1 अंक के 2 सवाल, 2 अंक के कोई सवाल नहीं, 3 अंक के कोई सवाल नहीं, 5 अंक के 1 सवाल जो कि अथवा में चैप्टर 4 द्विघात समीकरण के साथ रहता है। इस तरह से कुल प्रश्न 2 और कुल अंक 7 हो जाते हैं, लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। आपके 2 अंक के प्रश्न भी आ सकते हैं, 3 अंक के प्रश्न भी आ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान देंगे इस बात को। आगे देखते हैं। अध्याय 4, द्विघात समीकरण। 1 अंक के 2 क्वेश्चन, 2 अंक के कोई क्वेश्चन नहीं, 3 अंक के 1 क्वेश्चन, और जैसे कि हमने ऊपर देखा 5 अंक के 1 क्वेश्चन जो कि अथवा में 3 के साथ रहता है। इसमें भी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, इस बात को भी आप ध्यान रखें। कुल प्रश्न 4 हो जाते हैं और कुल अंक 10 हो जाते हैं। अगला अध्याय 5, समांतर श्रेणियाँ।
इस चैप्टर से 1 अंक के 3 क्वेश्चन, 2 अंक के 2 क्वेश्चन, 3 अंक के 1 क्वेश्चन और 5 अंक के क्वेश्चन भी अथवा में चैप्टर 6 के साथ आ जाता है। इस तरह से कुल क्वेश्चन 7 हो जाते हैं और कुल अंक 15 हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस चैप्टर में भी कुछ चेंजेस हो जाते हैं। देखिए, ऐसा होता है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा या झारखंड है, झारखंड में कभी भी कुछ भी होने की संभावना रहती है। इसलिए आपको ये माइंडसेट लेके नहीं चलना है कि हम जो है बता रहे हैं हूबहू वैसा ही होगा, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। त्रिभुज अध्याय 6, 1 अंक के 4 सवाल, 2 अंक के कोई सवाल नहीं, 3 अंक के कोई सवाल नहीं, 5 अंक के 1 सवाल जो अथवा में रहता है अध्याय 5 के साथ। कुल 5 सवाल और कुल अंक 9 मिल जाते हैं। इसमें भी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। निर्देशांक ज्यामिति अध्याय 7, 1 अंक के 3 प्रश्न, 2 अंक के 1, 3 अंक के 1, 5 अंक के 1, कुल 6 प्रश्न और कुल मिलाकर 13 अंक। ध्यान देंगे। अध्याय 8, त्रिकोण मिति का परिचय, 1 अंक का 3 क्वेश्चन, 2 अंक का 1 क्वेश्चन, 3 अंक का 1 क्वेश्चन, 5 नंबर का यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। कुल 5 सवाल, 8 अंक की। अगला अध्याय त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, 1 अंक की 1 सवाल, 2 अंक के 1, 3 अंक के कोई भी सवाल नहीं आते हैं, 5 अंक के 1 सवाल इससे ज़रूर आता है। ध्यान देंगे। तो कुल प्रश्न 3 हो जाते हैं और कुल अंक 8 मिल जाता है। अगला अध्याय अध्याय 10, वृत्त, 1 अंक के 1 सवाल, इससे तो कंफर्म रहता है। 2 अंक का कोई सवाल नहीं, 3 अंक का कोई सवाल नहीं, 5 अंक का कोई सवाल नहीं और कुल सवाल 1 और कुल अंक 1। यहाँ पर भी स्थिति चैप्टर 2 बहुपद जैसा ही है। आपको ये मान के नहीं चलना है कि सिर्फ यहाँ से तो एक क्वेश्चन 1 ही अंक आता है, ऐसा नहीं है। इससे 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं और 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं। हाँ, लेकिन इतना कंफर्म है कि इस चैप्टर से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है। तो इन सारी बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। अध्याय 11, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, 1 अंक का कोई सवाल नहीं, 2 अंक का कोई सवाल नहीं, 2 अंक का 1 सवाल, 3 अंक का कोई सवाल नहीं, 5 अंक का कोई सवाल नहीं और कुल सवाल 1 और कुल अंक आपको 2 मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान रखने वाली बात है कि इस चैप्टर से 1 नंबर के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 3 नंबर के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन सारी बातों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए आगे देखते हैं। अध्याय 12, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यहाँ से 1 अंक का 1 क्वेश्चन, 2 अंक का 1 क्वेश्चन, 3 अंक का कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, 5 अंक के 1 क्वेश्चन और कुल सवाल 3 और कुल अंक 8 आ जाते हैं। आगे देख लेते हैं। अध्याय 13, सांख्यिकी,
1 अंक का 3 सवाल, 2 अंक का कोई सवाल नहीं, 3 अंक का 2 सवाल, 5 अंक का 1 सवाल, कुल सवाल 6, कुल अंक 14। देखिए, यह चैप्टर आपको बता दूं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे ज़्यादा मार्क्स का सवाल आता है। लगभग आपका 12-14 आसपास का सवाल आ जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। और यहाँ से एक क्वेश्चन 5 नंबर का कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है, इसलिए इस चैप्टर को आप ध्यान देंगे, हल्के में ना लें। और बहुत ही इजी चैप्टर है, जब आपको पढ़ाएंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, किसी भी तरह की कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस आप एक बार हमारे साथ जुड़ जाएं और हमारे साथ साथ आप काम करें, बेहतरीन तरीक़ा से आप तैयारी कर सकते हैं और आपको बोर्ड एग्ज़ाम में हम अपनी ओर से गारंटी देते हैं कि आप बहुत ही अच्छा मार्क्स आएंगे, आपकी बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अध्याय 14 प्रायिकता, यह हमारा लास्ट चैप्टर है। यहाँ से 1 अंक के 3 सवाल, 2 अंक के कोई सवाल नहीं, 3 अंक के 1 सवाल है, 5 अंक के तो यहाँ से नहीं बनते हैं, ये तो कंफर्म है। हाँ, हालांकि अगर चाहें तो बन सकते हैं, लेकिन जनरली अध्याय 14 यानी कि प्रायिकता से 5 अंक के सवाल नहीं आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो कुल सवाल 4 हो जाते हैं और कुल अंक 6 हो जाता है। तो इस तरह से हमने एग्ज़ाम ब्लूप्रिंट को भी देख लिया, लेकिन मैं फिर से आपको कह देता हूँ कि सब कुछ इसी के जैसा ही रहेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज हो सकता है, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम इसके लिए सब कुछ समय के साथ साथ क्लियर करता जाऊंगा, इसलिए किसी तरह की आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है। तो ये रहा हमारा एग्ज़ाम ब्लूप्रिंट 2027 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। आपको वीडियो कैसा लगा, ज़रूर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ये भी बताएं कि अगला वीडियो हमारा किस टॉपिक पर होना चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एग्ज़ाम ब्लूप्रिंट समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हुई होगी तो आप वीडियो को लाइक कर दें और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।